नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम पढ़ रहे हैं उसने कहा था कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के रचनाकार है ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कालजयी रचना है तथा उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ भी है। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का सार क्या है? ए निस्वार्थ बलिदान, बी अपराध का मनोविज्ञान, सी अमृतसर का जनजीवन, डी युद्ध की आवश्यकता। इसका उत्तर है ए निस्वार्थ बलिदान। कहानी में लहना सिंह के माध्यम से हम इस निस्वार्थ बलिदान को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। ए रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है, बी भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, सी आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, डी कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए हैं। इसका उत्तर है ए रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। बाकी सभी विकल्प कहानी के संबंध में संगत है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1912, बी 1910, सी 1915, डी 1916। तो इसका उत्तर होगा सी 1915। यह कहानी सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उसने कहा था मैं यह कथन किस पात्र का है? ए बोधा सिंह, बी लहना सिंह, सी वजीरा सिंह, डी सूबेदारनी। इसका उत्तर है बी लहना सिंह। कहानी के अंतिम प्रसंग में जब लहना सिंह अपनी मरणासन स्थिति में होता है तो वह यह कथन वजीरा सिंह से कहता है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ए इंदु, बी चांद, सी सरस्वती, डी हंस। तो इसका उत्तर है सरस्वती। यह कहानी सरस्वती पत्रिका के जून 1915 अंक में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? ए सूबेदार हजारा सिंह, बी लहना सिंह, सी बोधा सिंह, डी लपटन साहब। इसका उत्तर होगा बी लहना सिंह। यह पूरी कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। अगला प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है? ए ईला चंद्र जोशी, बी अज्ञे, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन उसने कहा था
कहानी के पात्र नहीं हैं? पहला लहना सिंह, दूसरा घीसू, तीसरा लपटन साहब और चौथा अमीना। इस आधार पर इसका उत्तर होगा सी 2 और 4, अर्थात दूसरा और चौथा पात्र उसने कहा था कहानी से नहीं है, जबकि उनका संबंध प्रेमचंद की कहानियों से है। जहां घीसू कफन कहानी का पात्र है तो अमीना ईदगाह कहानी की पात्र है और लहना सिंह तथा लपटन साहब उसने कहा था के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? ए इनमें से कोई नहीं, बी सुखमय जीवन, सी बुद्धू का कांटा, डी उसने कहा था। तो इसका उत्तर होगा डी उसने कहा था। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में उसने शब्द किसके लिए आया है? ए लहना सिंह, बी बौदा सिंह, सी सूबेदारनी, डी कीरत सिंह। इसका उत्तर होगा सी सूबेदारनी। सूबेदारनी के कहने पर ही लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह तथा बौदा सिंह की रक्षा करता है तथा अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की कहाँ मिले? ए सड़क पर, बी गली में, सी टांगे में, डी चौक की दुकान पर। इसका उत्तर होगा डी चौक की दुकान पर। कहानी में पहला प्रसंग जिसमें हम देखते हैं कि 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की अमृतसर बाजार में चौक की दुकान पर मिलते हैं, अतः इसका उत्तर होगा चौक की दुकान पर। अगला प्रश्न है उसने कहा था में कुड़माई शब्द का अर्थ है? ए सगाई, बी शादी, सी विदाई, डी लड़ाई। इसका उत्तर होगा ए सगाई। कहानी के प्रथम प्रसंग में लहना सिंह सूबेदारनी से बार बार यह प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई और वह लहना सिंह को धत कहकर भाग जाती है। अगला प्रश्न है उसने कहा था में गनीम शब्द का प्रयोग हुआ है? ए सैनिक के लिए, बी विदेशी के लिए, सी दुश्मन के लिए, डी मित्र के लिए। तो इसका उत्तर होगा सी दुश्मन के लिए। अगला प्रश्न है मेम के बाग में हरी घास कैसी है? ए आकाश जैसी, बी मलमल जैसी, सी हरी पट्टी जैसी, डी हरियाली जैसी। इसका उत्तर है मलमल जैसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर घोड़ा बिना फेरे बिगड़ता है तो सिपाही कब बिगड़ता है? ए सोने से, बी शराब पीने से, सी बिना लड़े, डी बिना दौड़े। इसका उत्तर होगा बिना लड़े। अगला प्रश्न है लहना सिंह के अनुसार कयामत किस रूप में आई है? ए प्रलय के रूप में, बी मोर पंख लगाकर, सी भूकंप के रूप में, डी लपटन की वर्दी पहनकर। इसका उत्तर होगा डी लपटन की वर्दी पहनकर। लहना सिंह यह कथन इसलिए कहता है क्योंकि एक जर्मन सिपाही उनके लपटन साहब की वर्दी पहनकर उनके यहाँ आता है। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में लहना सिंह ने नील गाय के सींग कितने लंबे होने का अनुमान किया था? ए 4 फुट के, बी 2-2 फुट के, सी 5 फुट के, डी 1 गज के। इसका उत्तर है बी 2-2 फुट के। यह प्रसंग कहानी में तब आता है जब एक जर्मन सिपाही लपटन साहब की वर्दी पहनकर उनके यहाँ आता है और लहना सिंह
उसकी पहचान के लिए उससे इस तरह की बातें करता है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।